जब उम्मती ऐसा है तो कायनात का ताजदार कैसा होगा। किसका जिक्र करने के लिए हम जमा हुए हैं? वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जो अपना लुआबे दहन खारी कुएं में डाल दे तो पानी मीठा हो जाए। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना लुआबे दहन किसी की गई हुई आंख में डाल दे तो आंखें वापस आ जाए। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत हज़रत सहाबा के जख्म पर अपना लुआबे दहन डाल दे तो जख्म अच्छा हो जाए। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र जमील करने के लिए हम यकजा हुए हैं। जो मुस्तफ़ा हज़रत अली की आंख में अपना लुआबे दहन डाल दें तो हज़रत अली की आंख अच्छी हो जाए। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी जबान को हज़रत हुसैन के जबान में चुसा दें तो हुसैन नेज़े पर चढ़ करके कुरान की तिलावत करने लग जाए। उस मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए हम यकजा हुए हैं जिसकी जुल्फ को अल्लाह ने वल्लैल कहा है, जिसके चेहरे को अल्लाह ने वद्दुहा कहा है, जिसकी आंखों को अल्लाह ने माज़ागल बसर कहा है, जिसकी जबान को अल्लाह ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा है, जिसकी जबान को अल्लाह ने लिसान व शफतैन कहा है, जिसके दंदाने मुकद्दस को अल्लाह ने वन नज्म कहा है, जिसके मकाम को अल्लाह ने वरफाना लका ज़िक्रक कहा है, जिसकी गुफ्तगू को अल्लाह ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा है, जिसके सफर को अल्लाह ने सुब्हानल्लज़ी असरा कहा है, जिसकी उम्मत को अल्लाह ने कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताज अता फरमाया है। उस मुस्तफ़ा का जिक्र करें। दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किब्रियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर। हर हाथ उठ जाए यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं। अगर हुजूर की मोहब्बत में आए हैं तो बोले, दुनियादार की मोहब्बत में आए हैं तो कफील अंबर आपसे कभी मुतालबा नहीं करेगा। डंके की चोट पर सीना ठोक कर कफील अंबर कहता है कि मौर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। बारगाह में दुआ है कि मालिक मुझे नात को पढ़ने की और आपको नात को सुनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा की कसम, रात की तन्हाइयों में कभी कभी बिस्तर पर जब आप सोइएगा, तन्हाई हो, कोई नहीं हो पूछने वाला, एक दिन कभी ऐसा कीजिएगा, बिस्तर के ऊपर में आपका सर हो, तकिए के ऊपर में आंखों को बंद कीजिएगा और कफील अंबर की एक बात को याद कीजिएगा कि अल्लाह ने हमें किस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। कभी नाज कीजिएगा, अपने आप पर प्यार आ जाएगा, आपको अपने आप पर रोना आ जाएगा। आपको मालूम है 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी थी। मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ मांगी कि अल्लाह महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने दुआ मांगी कि मौला अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी कि अल्लाह अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। जो मकाम अल्लाह ने मूसा को नहीं दिया, इस तौर पर उम्मती का शरफ वो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया है। इमाम गजाली हर दिन 3 सजदा करते थे शुक्राने का। कितना सजदा दोस्तों को बताइएगा एक बात, और यहाँ से आगाज करूंगा मैं। कितना सजदा करते थे? 3 सजदा शुक्राने का करते थे। हजरत किसी ने पूछा इमाम गजाली से कि क्यों हर दिन 3 सजदा करते हैं? वो फरमाते हैं कि एक सजदा इसलिए करता हूँ, अल्लाह फरमाता है कुरान में, फ़ाअलुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो करता है, जब चाहता है, जिस तरह चाहता है वो करता है। वो चाहता है पूरब से सूरज निकालना, हर दिन पश्चिम में डुबा देता है। वक्त होता है फिर पश्चिम की कोख से अल्लाह चांद को निकालता है, उसमें रोशनी अता कर देता है। अल्लाह सितारों में चाशनी अता कर देता है। अल्लाह जब चाहता है बादल बरसा देता है, जमीन की कोख से पानी निकालता है, आसमान के बादलों से पानी बरसाता है। वो कादिर मुतलक है। कभी दरख्त में हरियाली देता है, कभी पत्तों को सुखा देता है, कभी पत्तों में फल अता करता है पेड़ों में, कभी फल को सुखा देता है। वो कादिर मुतलक है। इंसान की सांसों में सांसें अता करने वाला अल्लाह है। माँ के पेट में रिस्क देने वाला अल्लाह है। जब खाने के लिए इंसान सोच नहीं सकता, अल्लाह माँ की नस के जरिए बंदों को रिस्क अता फरमाता है, वो अल्लाह है। इमाम गजाली फरमाते अल्लाह कायनात को बना रहा था, अल्लाह चरिंदो परिंद को बना रहा था, शजरो हजर को बना रहा था, दरख्त को बना रहा था, दरख्त के पत्तों को बना रहा था, जानवरों को बना रहा था। अल्लाह चाहता मुझे गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता, अल्लाह चाहता मुझे हैवान बना देता, अल्लाह चाहता मुझे किसी दरख्त का पत्ता बना देता, हवा चलती हिल उड़ करके कहीं और चला जाता। मगर उस रब का एहसान कि उसने मुझे इंसान बनाया है। एक सजदा इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जानवर नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने मुझे इंसान बना करके पैदा फरमाया है।
पूछा हुजूर दूसरा सजदा क्यों करते हैं? कहा दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि 70 नबियों ने मेरे करीम आका की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी, अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है, इसलिए शुक्राने का सजदा करता हूँ। फरमाया तीसरा सजदा क्यों करते हैं? फरमाया तीसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हुजूर का खाते तो ज़रूर हैं, हुजूर का गाते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हुजूर का खाता भी हूँ, हुजूर का गाता भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कफील अंबर कहता है या रसूल अल्लाह, आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो। शेर कफील अंबर पढ़ता है, आप सुन के बताइएगा। अगर नातिया शायरी सुनने का शऊर जानते हो तो सुनिए कि कहां तक शायरी पहुंचती है कि या रसूल अल्लाह, आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। उसको यहां रख दीजिए, मैं हूं उसके लिए। मुफ्ती साहब किबला जेल जा रहे थे, सलमान अजहरी साहब किबला। मैंने कॉल किया था, हजरत हालात कैसे हैं? हजरत ने कहा बाबू लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब के नशे की वजह से जेल जाते हैं। सलमान अजहरी को खुशी है कि वो चोरी की वजह से जेल नहीं जा रहा है, डकैती की वजह से जेल नहीं जा रहा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की वजह से जेल जा रहा है। दुनिया से सलमान अजहरी खत्म हो जाएगा, मगर सुन्नियों की जबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा गूंजता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारा सरमाया क्या है? नबी की मोहब्बत ही तो हमारी जिंदगी है। हाँ, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। इकबाल ने कहा था ये दुनिया में मौत, जो मौत लोग बेमौत मर रहे हैं दुनिया में, इकबाल ने कहा था कि ये कुछ नहीं है, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। अब आइए दो शेर नाते पाक का सुनिए, उसके बाद ये मद्दाह रसूल अनाम बड़ी अच्छी आवाज़ व अंदाज के मालिक फैज़ान निज़ामी साहब किबला को आप सुनेंगे। हज़रत शेर देखिएगा, दुआएं चाहता हूँ मौसफ साहब किबला। हज़रत मौसफ साहब किबला बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। एक शेर अब कफील अंबर आप तक पहुँचा रहा है, आप कफील अंबर तक पहुँचा दीजिएगा। मोहब्बतें आपकी समेट करके मैं मुल्क हिंदुस्तान का सफ़र करता हूँ। मैं देखिए कभी तादाद की बुनियाद पर नहीं, आप सुनेंगे जिस तरह से, जहां तक 5 लोग भी होंगे उसी तरह पढ़ूंगा जैसे लाखों के मजमे में पढ़ता हूं। नात का शेर आपके लिए है और कफील अंबर आपके लिए है। सुनिए शेर आपके लिए, आप शेर के लिए हैं। मोहब्बतों के साथ सुन लीजिएगा। एक बार कह दे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके हर एक शख्स गवाही दे दे, कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। अब शेर देखिए कि या रसूल अल्लाह किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूँ, कफील अंबर की हर बात याद रखिएगा इंशाअल्लाह। आप भूल जाएंगे आप कफील अंबर को, मगर बातें नहीं भूल पाइएगा आप। हुजूर की मोहब्बत की ऐसे बातें बता करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। जितने लोग हैं गौर से सुनिएगा। एक बात बताइए कि एक तरफ 313 लोग हों, एक तरफ 1000 लोग हों, गौर कीजिएगा इस बात पर। यहाँ से कफील अंबर शायरी का आगाज करता है। एक तरफ 313 लोग हैं, एक तरफ 1000 लोग हैं। एक तरफ भूख और प्यास है, ऐसी भूख और प्यास के 3 दिन से कुछ खाया नहीं। जिस खजूर की गुठली, जिस खजूर से सेहरी करते, उसी की गुठली से अफ्तार करते। एक तरफ सिकम शेर है, एक तरफ 3 तलवार है, एक तरफ हजारों तलवार हैं। एक तरफ घोड़े लाख हजारों हैं, एक तरफ चंद घोड़े हैं। किसी फौज का कमांडर कहे कि तलवार हाथ में नहीं है, जाओ तलवार के मुकाबले में लकड़ी लेकर के जाओ, जाहिरन दुनिया कहेगी या तो कमांडर पागल है, या फौज पागल है, या फौज का जनरल पागल है, या फौज के दरमियान लड़ने वाला पागल है। मगर इसी जमीन पर दुनिया ने देखा था कि बद्र की वादी में एक तरफ हजारों लोग थे, एक तरफ 313 सहाबा की तारीख थी। तलवारें नहीं थी, हुजूर ने खजूर की टहनी दे दी। सहाबा ने कभी ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तलवार, कहाँ लोहा, कहाँ दरख्त,
कहाँ तलवार, कहाँ खजूर की। अक्ल तस्लीम करती है कि तलवार के मुकाबले खजूर की टहनी, कभी ब्लेड से काटिएगा तो खजूर की टहनी कट जाएगी। मगर सहाबा का इश्क देखें। यहूदी ने कहा तुम पागल हो गए हो, टहनी लेकर के मैदान में आ रहे हो। सहाबा ने कहा था न तीर पर, न तकिए पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। हमारा जीना भी मुस्तफा है, हमारा मरना भी मुस्तफा है। सहाबा ने तारीख रकम की थी बद्र की वादी में। सहाबा ने कहा था कि हम तलवार के भरोसे पर नहीं आए हैं, पेट में भूख है, शिद्दत है, 313 की तादाद है, हजारों के मुकाबले में इसलिए आए हैं कि भरोसा मुस्तफा जाने रहमत की जाते आली वकार पर है। और सहाबा ने तारीख रकम कर दी थी। अब कफील अंबर शेर पहुंचाता है कि या रसूल अल्लाह किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर, तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर, तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। रिजवान भूल जाएगा हूरों का हुस्न भी देखेगा जब नबी के वफादार का नमक। आइए मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ मद्दाह रसूल अनाम जनाबे फैजान निज़ामी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएं। आइए हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरें। बुलंद आवाज़ से लगे कि आप अपने गाँव में नहीं, गुंबदे खदरा की छाँव में मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र जमील सुन रहे हैं। दुनिया देखे, आवाज़ो अंदाज से पहचान जाए। जब उम्मती की आवाज में इतनी ताकत है तो कायनात के ताजदार जब बोलते होंगे तो आवाज का आलम क्या होगा। जब उम्मती ऐसा है तो कायनात का ताजदार कैसा होगा। किसका जिक्र करने के लिए हम जमा हुए हैं, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जो अपना लुआबे दहन खारी कुएं में डाल दे तो पानी मीठा हो जाए। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना लुआबे दहन किसी की गई हुई आंख में डाल दे तो आंखें वापस आ जाए। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत हज़रत सहाबा के जख्म पर अपना लुआबे दहन डाल दे तो जख्म अच्छा हो जाए। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र जमील करने के लिए हम यकजा हुए हैं। जो मुस्तफ़ा हज़रत अली की आंख में अपना लुआबे दहन डाल दें तो हज़रत अली की आंख अच्छी हो जाए। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी जबान को हज़रत हुसैन के जबान में चुसा दें तो हुसैन नेज़े पर चढ़ करके कुरान की तिलावत करने लग जाए। उस मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए हम यकजा हुए हैं जिसकी जुल्फ को अल्लाह ने वल्लैल कहा है, जिसके चेहरे को अल्लाह ने वद्दुहा कहा है, जिसकी आंखों को अल्लाह ने माज़ागल बसर कहा है, जिसकी जबान को अल्लाह ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा है, जिसकी जबान को अल्लाह ने लिसाना व शफतैन कहा है, जिसके दंदाने मुकद्दस को अल्लाह ने वन नज्म कहा है, जिसके मकाम को अल्लाह ने वरफाना लका ज़िक्रक कहा है, जिसकी गुफ्तगू को अल्लाह ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा है, जिसके सफर को अल्लाह ने सुब्हानल्लज़ी असरा कहा है, जिसकी उम्मत को अल्लाह ने कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताज अता फरमाया है। उस मुस्तफ़ा का जिक्र करें। दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर। हर हाथ उठ जाए यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं। अगर हुजूर की मोहब्बत में आए हैं तो बोले, दुनियादार की मोहब्बत में आए हैं तो कफील अंबर आपसे कभी मुतालबा नहीं करेगा। डंके की चोट पर सीना ठोक कर कफील अंबर कहता है कि मौर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, सरज़मीने काटाबानी जिंदा। इन अशार के साथ के सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। जिंदगी को नया
उन्वान भी दे सकते हैं, ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं।